Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, kinds of houses. Importance of shelter. All living things need a shelter to live in. Animals live in different kinds of shelters like nests, trees, dens, etc. We human beings make our own houses to live in. देखिए हम सभी को एक शेल्टर की ज़रूरत होती है रहने के लिए. इवन आपके जो एनिमल्स हैं उनको भी शेल्टर की ज़रूरत होती है. उनके शेल्टर्स होते हैं जैसे कि ट्रीज़ हो गया या नेस्ट है, ये सभी. हाउस. We live in our houses. Our house protects us from bad weather. It keeps us safe also. It has a roof, walls, doors and windows. The wall divides a house into many rooms or areas. Each room in the house has a special name. हम सभी घर में रहते हैं क्योंकि हमारा जो घर है हमें बैड वेदर से और बहुत सारी चीज़ों से हमें सेफ रखता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. एक घर में बहुत सारे वॉल्स होती हैं, डोर्स होती हैं, रूफ भी होते हैं, विंडोज़ भी होती हैं. वॉल जो है हाउस को बहुत सारे रूम्स में, एरियाज में डिवाइड करता है. Do you know concrete is made of a mixture of cement, sand, stones and water. देखिए इन चारों ही चीज़ का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं concrete. Types of houses. There are two types of houses depending on the materials that are used to build them. Kacha house and Pakka house. Houses made of mud, straw, dry leaves, etc. are called Kacha houses. Kacha houses are known as temporary houses and are made of mostly in villages. These houses are not very strong. अब आपके दो तरह के houses होते हैं, कच्चा and पक्का house. आपके जो कच्चा house होते हैं आपके टेम्पररी हाउस होते हैं एंड जनरली आपको ये विलेजेस में देखने को मिलते हैं और ये आपके स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं. Houses made of bricks, concrete, wood, steel, etc. are called pakka house. Pakka house are permanent houses and are made mostly in towns and cities. These houses are stronger than kacha houses. अब आपके जो पक्का houses हैं वो आपके किससे बने होते हैं? आपके bricks, concrete, wood and steel. पक्का हाउसेस आपके परमानेंट होते हैं एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपैरेटिवली कच्चा हाउसेस. नॉलेज वॉल. कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इज नॉट अ वन मैन शो. अगर आप एक घर बना रहे हैं तो वो एक आदमी से नहीं बनता है. हाउसेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज टेम्पररी एंड परमानेंट हाउसेस. अब देखिए कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस के अलावा हम हाउसेस को और भी ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं जो हैं आपके टेम्पररी एंड परमानेंट. टेम्पररी हाउसेस. Gopi is a laborer. He lives in a hut with his family members. It is made of mud and thatch. Shyam belongs to the desert of Rajasthan. His grandparents are nomads and live in a tent. A tent is made of fabric like canvas or nylon. Rafiq lives in Kashmir in a houseboat. It is a beautiful house made on a large boat. It floats on water. गोपी आपका एक लेबरर है और वो हट में रहता है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ. शाम जो है वो राजस्थान के डेजर्ट में रहता है एंड उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नोमैड्स हैं. नोमैड्स का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये टेंट में रहते हैं. टेंट आपका बना होता है, एक फैब्रिक होता है जिसे कहते हैं कैनवस या फिर नाइलॉन से बना होता है. रफ़ीक आपका कश्मीर में रहता है और वह रहता है हाउस बोट में. ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस होता है जो कि एक बड़ी सी बोट पे बना होता है और ये वाटर में फ्लोट करता है. शिल्पा इज अ जिप्सी गर्ल. शी लिव्स इन अ कैरावन विद द फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली. इट इज़ अ पोर्टेबल हाउस ऑन व्हील्स. आप शिल्पा जो है एक जिप्सी गर्ल है, ये कैरावन में रहती है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. कैरावन आपका एक पोर्टेबल हाउस होता है, इसमें व्हील्स होते हैं, आप इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. Dinu is a beggar. He does not have money to make a good house. He lives in a shack. It is a shelter made of waste materials such as wood pieces, broken drums, cloth pieces, etc. दीनू एक बैगर है तो उसके पास एक पैसे ही नहीं है घर बनाने के लिए, तो इसीलिए वो शैक में रहता है. शैक आपका बना होता है वेस्ट मटेरियल से जैसे कि वुड पीसेस है या ब्रोकन ड्रम्स हैं या फिर क्लोथ पीसेस से. परमानेंट हाउस. Kamla lives in a flat in a big apartment in Kolkata. It is made of a steel, concrete, wood, etc. कमला फ्लैट में रहती है कोलकाता के बड़े से अपार्टमेंट में. Archana lives in a comfortable cottage in Shimla. It has a sloping roof for the snow and rain to slide down. It is made of cement, stone and wood. अर्चना जो है कॉटेज में रहती है शिमला में. इसके स्लोपिंग रूफ्स हैं ताकि जो रेन है या स्नो है वो स्लाइड डाउन हो सके. Shankar lives in a bungalow in Mumbai. It is a very big sprawling house. Maximum bungalows have a garden also. अब शंकर जो है वो मुंबई के बंगलो में रहता है. ये काफ़ी बड़ा हाउस होता है और जनरली इसमें गार्डन भी होता है. स्पेसिफिक हाउसेस.
Pikachu lives in a stilt house in Nagaland. It is made on a platform based on wooden poles or stilts. Stilt houses are made in those areas where flood is very common. As these houses are made at a height, hence water cannot reach inside them. अब पिकाची जो है वो स्टिल्ट हाउस में रहती है नागालैंड में. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपके ये वुडन पोल्स हैं एंड इन वुडन के ऊपर एक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बनाया गया है. तो जनरली ये घर बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड का खतरा रहता है. तब क्योंकि ये घर जो है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होते हैं, इनकी हाइट होती है, तो यहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता. ऑलवेज रिमेंबर, ऑल रोज इन अ हाउस शुड गेट फ्रेश एयर एंड प्रॉपर सनलाइट. जितने भी रोज़ हैं आपके हाउस में, उनको फ्रेश एयर आनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट भी आनी चाहिए. Amy lives in a very cold place in Canada. She lives in a particular type of house known as igloo. It is made of bricks of snow. अब एमी जो है कनाडा के बहुत ही ठंडे प्लेस पे रहती है. तो जो लोग ठंडे प्लेसेस पे रहते हैं वो इग्लू पे रहते हैं. इग्लू आपका जो घर है ये बना होता है स्नो से. Recap: all living things need a shelter to live in. Houses made of mud, straw, dry leaves, etc. are called kacha houses. Houses made of brick, concrete, wood, steel, etc. are called pakka houses. Huts, caravans, stands, and houseboats all are called temporary houses. Cottage, flats, and bungalows all are called permanent houses. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हर किसी को शेल्टर की ज़रूरत होती है रहने के लिए. अब आपके जो हाउसेस हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस. इसके अलावा कुछ हाउसेस होते हैं जो टेम्पररी होते हैं एंड कुछ हाउसेस होते हैं जो आपके परमानेंट होते हैं. चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.